नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। शाम के 5:30 बज चुके हैं और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त मार्केट में हो क्या रहा है, क्योंकि आज डॉलर की मजबूती ने पूरे कमोडिटी मार्केट को जबरदस्त तरीके से नीचे धकेला है। तो फटाफट आपको बताते हैं कि मार्केट में इस वक्त चल क्या रहा है। तो गोल्ड में 550 रुपए से ज्यादा की गिरावट, 50,000 के बेहद करीब है गोल्ड का भाव। इसके अलावा चांदी की बात करें तो इस वक्त चांदी में 1600 रुपए से ज्यादा की गिरावट है। बहुत तेज गिरावट का माहौल चांदी में बना हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्रूड में करीब 50 रुपए की नरमी है MCX पर। नेचुरल गैस में 2.5% के आसपास की गिरावट है। और मेटल मार्केट में आप देखें अगर तो जिंक, लेड, जिंक में 2% से ज़्यादा की गिरावट, लेड एल्युमिनियम दबाव में, कॉपर में 1% से ज़्यादा की गिरावट, एल्युमिनियम का भाव करीब 1% नीचे। तो ऑलमोस्ट सारे मेटल दबाव में है, लाल निशान में है। और ग्लोबल मार्केट में भी बहुत तेज़ गिरावट का माहौल बना है। ग्लोबल मार्केट को अगर आप देखें तो इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव करीब $16 नीचे है और ब्रेंट और WTI क्रूड का भाव 1 से 1.5% तक नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ये तेज़ गिरावट का माहौल है। और आज की चर्चा में हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं तानिया रस्तोगी, डायरेक्टर हैं इब्जा की, हर्षल बरोट हैं मेटल फोकस के, रवि दियोरा हैं कुंवर जी के, और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सबसे पहला सवाल अनुज जी आपसे होगा कि आप जरा बताइए कि जो कोहराम इस वक्त मार्केट में मचा हुआ है, खास मैं एक एक करके बात करूंगा। पहले बुलियन मार्केट की बात करते हैं। और बुलियन में पहले सवाल मैं आपसे पूछूं, लेकिन अपने जो हमारे दर्शक हैं उनको ये बता दें कि हुआ क्या है, मतलब कल आज में सोने चांदी के मार्केट में क्या बदला है, ये जरा आप जान लीजिए। बदला ये है कि कल देर रात फेड ने ब्याज दरों में 0.75% की बढ़ोतरी की। इसका अंदाजा मार्केट को पहले से था कि हाँ इतनी दरें बढ़ेंगी। नया ये हुआ है कि मार्केट ये मान के चल रहा था कि फेड कुछ ऐसा सिग्नल देगा जिससे ये बात समझ में आएगी कि अब फेड धीरे धीरे ब्याज दरों में बढ़ोतरी को रोकेगा। लेकिन ये सिग्नल फेड की तरफ से नहीं दिया गया। मार्केट ये मान के चल रहा था कि 4.5% के आसपास टॉप आउट हो जाएगा यूएस का इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर दिसंबर में मान लीजिए 50 बेसिस पॉइंट की दरें बढ़ जाती हैं तो मार्केट ये मान के चल रहा था कि दिसंबर की बढ़ोतरी शायद आखिरी बढ़ोतरी हो। लेकिन फेड ने इन अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। फेड ने कहा कि दरें बढ़ती रहेंगी, हाँ उसकी रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है लेकिन दरें बढ़ती रहेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये बात उन्होंने बिल्कुल क्लियरली कह दिया है। मतलब ये कि दिसंबर के बाद भी दरें बढ़ती रहेंगी। ये बात बाजार को हजम नहीं हुई, गोल्ड के मार्केट को, इसलिए गोल्ड का मार्केट बुरी तरह से टूटा है। इसलिए आज की हमारी थीम ये है कि फेड ने क्या कहा और गोल्ड ने क्या सुना। तो फेड ने जो कहा उसको गोल्ड ने ऐसे सुना कि अभी दरें बढ़ती रहेंगी, डॉलर मजबूत होता रहेगा, और जो 2% का टारगेट इन्फ्लेशन का फेड का है, जो बात बार बार फेड की तरफ से दोहराई जाती है कि 2% का हमारा टारगेट है, गोल्ड के मार्केट ने इसको इस तरह से सुना कि 2% का टारगेट जल्द आना आसान नहीं होगा। लिहाजा इस निराशा में गोल्ड का मार्केट आज गिर गया, दब गया, और इस वक्त आप देखिए करीब 600 रुपए नीचे है। तो ये गोल्ड की आज की कहानी है। अब जरा अनुज जी बताइए कि क्या ये कहानी यहीं खत्म मानी जाए या चैप्टर अभी और बाकी है? मतलब गुड इवनिंग। देखिए चैप्टर तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अभी कुछ और चलेगा, क्योंकि जिस तरीके से फेडरल बैंक का स्टेटमेंट आया है कि आगे वो 5% तक इंटरेस्ट रेट हाइक कर सकते हैं और थोड़ा हॉकिश रहेंगे, तो कहीं ना कहीं स्लोअर पेस की जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कुछ भी। और उसके बाद हमने एक गिरावट आते हुए देखी। हालांकि कल रात में हमने देखा था गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $16-17 के आसपास तक गया था, फिर वहां से करेक्ट होता हुआ दिखाई दिया। तो डेफिनेटली 1600 एक सपोर्ट रहेगा जहां से हमें लगता है कि मार्केट एक ब्रीच कर सकता है। तो जो ट्रेंड बना है अभी फेड की मीटिंग के बाद, वो मुझे लगता है कि अभी और कंटिन्यू हो सकता है और भावों में भी और गिरावट आ सकती है, क्योंकि जिस तरीके का स्टेटमेंट उनका आया है वो डेफिनेटली ये शो कर रहा है कि आगे वो और एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, जिससे भावों में आगे एक जो गिरावट है गोल्ड सिल्वर में वो रहेगी। और उनका टारगेट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए है। हमें लगता है कि उसकी वजह से डॉलर इंडेक्स जो है वो आपको अगेन 115-116 तक जाता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन है गोल्ड सिल्वर के लिए कि आगे गोल्ड सिल्वर में थोड़ी बहुत और गिरावट अभी और देखने को मिल सकती है। ओके,
तो ये राय आपकी हो गई गोल्ड के ऊपर। लेकिन तानिया जी, आप बताएं ये क्या हो रहा है? मतलब गोल्ड का प्राइस इस रफ्तार से अगर नीचे जाएगा तो फिर तो बाजारों में भीड़ लग जाएगी कंज्यूमर की खरीदने के लिए ज्वेलरी। तो अच्छा मौका बन रहा है फिर से शादी के सीजन में गोल्ड कीमतों पर। जी, इस समय तो हमारे लिए ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन है। गोल्ड का सडनली भाव नीचे आता है तो कस्टमर को लगता है कि जी अच्छा चांस है, अभी पकड़ लेते हैं। बट एक चीज और होती है, हमने हमेशा आपके चैनल पे कहा है कि इंडिया का जो इट्स अ नेशनल हॉबी, सबको गोल्ड का स्टडी बहुत रहता है। तो आप और हम एक्सपर्ट है, लेकिन यहाँ पे जितना खरीदार है वो भी गोल्ड पे एक्सपर्ट होता है, तो उसको पता है, वो भी वॉचफुल है कि आगे और गिरने का क्या एक्सपेक्टेशन है। और जो सोना इस तरह से गिरा, उसमें इफ यू थिंक, अगर जो वो प्रेस रिलीज करी थी पहले, उसमें थोड़ा सा लग रहा था कि डोविश स्टैंड ले रहे हैं। तो इसकी वजह से देखिए डॉलर भी टूटा, तुरंत इमीडिएटली मार्केट ने रिएक्ट करा, स्टॉक्स रोज। तो जो उन्होंने दर्शाया, ऐसा नहीं था कि अपने आप ये मार्केट में थी, देयर वाज अ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कम्युनिकेशन था ऐसा। उसके बाद जैसे ही उन्होंने, जब एक्चुअल मीटिंग हुई, तो वो एक होता ना कि हॉकिश से और हॉकिश हो गए, कि ऑलरेडी चांस वाज देयर कि टू बी स्लाइटली हॉकिश, अभी दे बिकेम मोर सो, कि हम आपस में हमको पता है कि टाइटनिंग नहीं करने का क्या नुकसान है, लेकिन हमें जो उसके दूसरा साइड का रिस्क है वो हमें झेलना पड़ेगा, क्योंकि वो ज्यादा डेंजरस है। तो ये कह के तो उन्होंने शोर शॉर्टी कर दिया। दूसरा 5% के ऊपर तक जाने का बात हो रहा है। तो एक चीज ये देखना पड़ेगा कि अच्छा किस तरीके से सडनली, मतलब जरा भी अगर डोविश स्टैंस लेता है फेड, तो तुरंत अपना सोना भरता है। कहाँ 1670 फटाक से पकड़ लिया। तो मेरे ख्याल से अगर आप देखिए तो जितना भी टेक्निकल कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जितना स्टैंड कह रहा है फेड, उतना बढ़ा नहीं पाएगा, क्योंकि जो कर रहे हैं उससे उतना इफेक्ट आ नहीं रहा है, एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा आ रहा है। सो देयर मोर एंड मोर इकोनॉमिक एडवाइस में कम कि 5% तक पहुंच शायद पाना उनका मुश्किल है। वंस दैट डज नॉट हैपन एंड द मिनट देयर इज अनदर डोविश स्टैंस बाय द फेड, आई थिंक सोना बहुत जल्दी वापस फिर भागेगा। अच्छा ठीक है, तो आप मतलब आप उम्मीद में हैं कि गोल्ड एक बार फिर से भागेगा। हर्षल, अब आप जरा बताएं कि जो बात फेड ने कही है, क्या उस पर जो रिएक्शन गोल्ड के मार्केट ने दिखाया है वो रिएक्शन ठीक है, बराबर हो गया? मतलब फेड का स्टेटमेंट, फेड का सिग्नल और गोल्ड का रिएक्शन बराबर हो गया हिसाब, या अभी गोल्ड और रिएक्शन दिखाएगा? देखिए मृत्युंजय, फेड का स्टांस जो है इस साल बहुत ही कंसिस्टेंट रहा है हॉकिशनेस को लेके, क्योंकि फेड का प्राइमरी टारगेट जो है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और वो उसको ग्रोथ के ऊपर प्रायोरिटी दे रहा है फिलहाल। तो और अगर आप इकोनॉमिक डेटा भी देखिए तो काफी मिक्स्ड है। अभी तक कोई आउटराइट रिसेशन के साइंस यूएस में नहीं है, भले यूरोप में रिसेशन है, बट यूएस में एज सच बहुत सारे लेबर मार्केट के भी जो इंडिकेटर्स है वो इतने भी ज्यादा खराब नहीं है। तो मार्केट जो फिलहाल जो है ये दो पॉसिबिलिटीज के बीच में ट्रेड कर रहा है कि एक साइड पे जब भी कोई इकोनॉमिक डेटा खराब आता है तो इन्वेस्टर्स ये सोचने लग जाते हैं कि शायद फेड अभी पिवट कर लेगा या अपना स्टैंड बदल देगा, तो हमें एक रिकवरी देखने मिलती है मार्केट में। एंड द मोमेंट कोई डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांग आ जाता है तो हमें एक सेल ऑफ देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक ये ट्रेंड जो है कुछ टाइम तक शायद और परसिस्ट करेगा, क्योंकि अभी तक एक फर्म डायरेक्शन इन्वेस्टर्स के और मार्केट के माइंड में अभी तक ये नहीं है कि हम रिसेशन 100% आएगा या नहीं आएगा, या फेड उसके पहले पिवट कर देगा स्लो डाउन को देखते हुए। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखने के लिए। और इन टर्म्स ऑफ प्राइस डायरेक्शन, आई थिंक जैसे मेरे पहले भी मेरे कॉलीग ने यहाँ पे कहा कि आई थिंक $1600 साइकोलॉजिकली इम्पोर्टेंट है। गोल्ड 2 बार ऑलरेडी 1615 के आसपास से टर्न अराउंड कर चुका है पिछले 2 महीनों में। तो आई थिंक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स मिलेंगे, बट डाउन साइड में आई थिंक 1580 1550 को भी मैं रूल आउट नहीं करूंगा बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। तो उसके मतलब आप अभी हैं किस में? आप बुलिश हैं या बेरिश हैं गोल्ड पे, ये बताइए। हम बेरिश है मृत्युंजय, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस साल के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। हम अब नेक्स्ट ईयर जब रियल रेट और ज्यादा हम पॉजिटिव देखते हैं तब हमें लगता है कि गोल्ड शायद $1500 भी आ जाएगा। मतलब $1500 जब आप कह रहे हैं तो क्या आपके दिमाग में 5% है यूएस का इंटरेस्ट रेट? यूएस के इंटरेस्ट रेट भी 5% है, और मृत्युंजय उसमें इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट सेकेंड हाफ में इन्फ्लेशन कूल डाउन होना शुरू हो जाएगा, और फेड इतना जल्दी रेट कट नहीं करेगा, और कुछ टाइम तक वेट करेगा कि इन्फ्लेशन फर्मली अंडर कंट्रोल है कि नहीं। अच्छा। तो इस सिनेरियो में जो है रियल इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होंगे। फिलहाल 10 ईयर रियल रेट 1.65% के आसपास है। ठीक तो है, ये अगर 3% के आसपास हो गए तो ये गोल्ड के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव। तो आप नेगेटिव हैं गोल्ड में। तो अब जरा हर्षल, आप रवि जी आप बताइए कि ऐसे में ट्रेडर को अभी क्या करना चाहिए, क्योंकि आज 50,000 एग्जैक्टली 50,000 के लेवल को
एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। जब मैंने इसको लास्ट देखा था तो नीचे में 50,000 तक गोल्ड आया था और आज का लो 50,000 है, मतलब 50,000 टूटते टूटते रह गया गोल्ड का लेवल। तो क्या अभी बेचना चाहिए आज के लिए गोल्ड? जरूर से अमृत्युंजय जी, जो आगे डिस्कशन हुआ पर्टिकुलर इसमें एक क्लियर इंडिकेशन अगर फंडामेंटल एंड यूएस के ट्रेजरी यील्ड एंड ट्रेजरी मार्केट देखे तो शॉर्ट टर्म में ऐसा लग रहा है कि ट्रेजरी में पैसा जाता रहेगा। एंड पर्टिकुलर इतनी यील्ड मिल रहे, अगर 4.5% के 2 साल में ट्रेजरी मिल रहे तो आई थिंक ज्यादातर जो पैसिव मनी है उसका फ्लो ज्यादातर बॉन्ड्स की तरफ रहेगा। तो तब तक मुझे लग रहा है कि गोल्ड थोड़ा एक नेगेटिव साइड रह सकता है। बहुत ज्यादा करेक्शन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि इमीडिएट टर्म में 1560 से 1570 के करीब एक बार वहां सपोर्ट लेगा गोल्ड, और उसके बिलो जाना मुझे लग रहा है कि ये फंडामेंटल पे थोड़ा कम पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जब रिसेशन आता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है तो दोनों सिनेरियो में गोल्ड सेफ हेवन बाइंग रहता है। तो मुझे लग रहा है दिसंबर तक शायद आपको ऐसे हेडविन एंड टाइम करेक्शन देखने को मिले, बट आगे जाके मेरा मानना है कि 1670 1680 आपको जनवरी फरवरी में ये लेवल मिल सकता है। लेवल स्पेसिफिक 50,120 के करीब चल रहा है, 50,200 के करीब बेच के चला जा सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि अभी बेच कर चलें, गोल्ड में तेजी की गुंजाइश नहीं है। और जब हम गोल्ड की बात कर रहे हैं और ब्याज दरों की बात कर रहे हैं तो इस वक्त दुनिया भर के सेंट्रल बैंक 75 बेसिस पॉइंट की बौछार लगा रहे हैं। अभी आप देखिए कल फेड ने दरें बढ़ाई 75 बेसिस पॉइंट, अभी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी 75 बेसिस पॉइंट दरें बढ़ा दी हैं। ये ताज़ा खबर आप देख पा रहे हैं इस वक्त अपनी स्क्रीन पर। ब्याज दरें 2.25 से बढ़ाकर 3% कर दी गई है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। तो एक बड़ी बढ़ोतरी बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी की है 33 साल में। 33 साल में ये दरों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। तो हम लोग ब्याज दरें बढ़ने का इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं। इतनी बड़ी बढ़ोतरी 33 साल के बाद हुई है बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से। तो अब एक सवाल मेरा आपसे ये होगा, हर्षल जी संक्षेप में आप जवाब दें कि आपने कहा कि अभी आप गोल्ड पर बेयरिश हैं, ये ठीक है, लेकिन क्या इंडिया में अगर मान लीजिए हमारे यहाँ का रुपया थोड़ा और वीक हो जाता है तो उसका कुछ सपोर्ट इंडियन मार्केट में मिलेगा प्राइस को, या ग्लोबल मार्केट ही अभी हावी रहेगा? नहीं, डेफिनेटली मृत्युंजय, ये हमेशा प्ले आउट होता है कि जैसे कि इस साल गोल्ड डॉलर टर्म्स में ऑलमोस्ट 11% नीचे है लेकिन इंडिया में फ्लैट है। टर्की के लीरा टर्म्स में गोल्ड ऑलमोस्ट 15 से 20% ऊपर है। तो आई थिंक लोकल करेंसी डेप्रिसिएशन हमेशा गोल्ड को सपोर्ट करेगा इंडिया में। और जब तक डॉलर स्ट्रांग होते जा रहा है पैरेलल रूपी में भी वीकनेस आना स्वाभाविक है। तो आई थिंक इंडिया में जो भी फॉल होगा वो थोड़ा कुशन्ड होगा। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। बहुत शुक्रिया हर्षल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर ये डिटेल व्यू देने के लिए। तानिया जी, आप कह रही हैं कि गोल्ड आगे और बढ़ेगा, तो जब आप ये कह रही हैं कि आगे और बढ़ेगा तो आपका मतलब आपको कायदे से तो कहना चाहिए गोल्ड गिरेगा। आप महिलाओं को रिप्रेजेंट कर रही हैं, महिलाएं आपसे ये सुनना चाहती हैं जो हमारा ऑडियंस है इस वक्त की, आप ये बताएं कि और गोल्ड सस्ता मिलेगा उनको। लेकिन ठीक है, ये आप नहीं मृत्युंजय जी, मैं एग्जैक्टली यही कह रही थी कि अभी कुछ ट्रेंड जैसे दिसंबर में भी आपका एक एक्सपेक्टेड है, देयर इज 50 बेसिस पॉइंट एक्सपेक्टेड फिर है हाइक इन दिसंबर। तो अभी इस साल आपको और गिरेगा, जो बताया इन्होंने दर कि 1570 तक का बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन है। लेकिन जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे आपके यहाँ लास्ट उसमें साल भर का व्यू हमने दिया था कि सोना अभी गिरना ही है, गिरते रहना है। तो ये पहली बार एक इंडिकेशन अब दिखने में आ रहा है कि ये अगले पूरा 2023 में नहीं शायद जा पाएगा। अभी गिरेगा 1570 गिरेगा, पर उसके बाद 1500 नहीं पहुंचता, फिर वो वापस आना रिकवर करना शुरू करना चाहिए। सो देयर आर गुड चांसेस। सो दिस इज यही महिला को हम बताना चाहेंगे आपके चैनल के थ्रू। ठीक बात है। तो अच्छा, अब ये बताइए जरा अनुज जी कि चांदी में क्या होगा? चांदी भी 1600 रुपए गिर गई है। देखिए मृत्युंजय जी, बिल्कुल चांदी ने भी गोल्ड को फॉलो किया है और फेस्टिवल के बाद हमने एक गिरावट आते हुए देखी है। हालांकि अभी भी चांदी उतना नहीं गिरा जितना गोल्ड करेक्ट हुआ है। चांदी $19 के आसपास सस्टेन कर रही है और MCX में करीबन 57,000 के ऊपर ही ट्रेड कर रही है। बट इसका नीचे का रिएक्शन डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हमें लगता है कि अभी और कुछ डिप यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि आप देखेंगे तो बेस मेटल के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट का ही एक मेजर फैक्टर है जो गोल्ड और सिल्वर को एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहा है। हमें लगता है कि एक बार चांदी के भाव नीचे करीबन $18.5 तक और अगेन नीचे करीबन 55,500 से लेकर 56,000 तक के लेवल दिखा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पर बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हालांकि अगर हम देखें तो हमारा व्यू भी नेक्स्ट ईयर के लिए पॉजिटिव है, बट फिलहाल अभी थोड़ा सा नेगेटिव यहाँ पर इंडिकेशन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, तो नेगेटिव इंडिकेशन आपको चांदी पर आता हुआ दिख रहा है। तानिया जी, एक सवाल आपसे चांदी के ऊपर भी,
गोल्ड और सिल्वर में ज्यादा एक्शन आपको किधर दिख रहा है अभी? नहीं, बिल्कुल जैसे उन्होंने बोला कि अभी जितना गोल्ड में आया है करेक्शन, उतना सिल्वर में भी नहीं आया है। सो वी कैन सी मोर, अभी हमको और नीचे जाता हुआ दिखता है चांदी भी। एंड कितना नीचे? 50,000 के नीचे? नहीं, 50,000 के नीचे तो हम नहीं कहेंगे। इतना अच्छा। तो ये तो बिल्कुल थिंकिंग है, बट हाँ जैसे $18 तक आ सकता है रफली, आई कैन थिंक मैक्सिमम पे जाने पे। इंडियन मार्केट में? जी, डॉलर तो है नहीं मैम मेरे पास, मैं तो इंडियन रुपये में मार्केट पूछना में चाह रहा हूँ आपसे। डॉलर हाँ 56 के आसपास मान ले मैक्सिमम। 56 में तो कोई बजा नहीं आएगा। 57 तो ऑलरेडी है, 57,300 के आसपास। 1,000 रुपये चांदी में पता भी नहीं चलता है। हाँ नहीं, पर अब ये 1600 आप ऑलरेडी अभी अभी देख चुके हैं। एंड द नेक्स्ट हाइक इज एक्सपेक्टेड टू बी जस्ट 50 बेसिस पॉइंट। एंड एज इट इज सेट की कुशन हो रहा है बार बार हमारे डॉलर से, क्योंकि इमीडिएटली जितना भी डॉलर में जो भी गिरावट आ रही है वो तुरंत की तुरंत उससे हमारा रुपया टूट ही रहा है। सो इट इज एब्सोल्युटली इन, मतलब सेफ हेवन जो सोना है वही डॉलर में चला जा रहा है, तो वो कुशनिंग आ ही रही है। ठीक बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया तान्या जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बुलियन पर अपना व्यू देने के लिए। अब लेकिन रवि जी आप बताइए सर कि मेटल में भी बहुत गिरावट है और जिस तरह से डॉलर स्ट्रांग हुआ है 1.5% से ज़्यादा, जरा एक बार डॉलर का इंडेक्स दिखाइए, क्योंकि आज पूरा जो खेल बिगड़ा है पूरे कमोडिटी मार्केट का, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ डॉलर का इंडेक्स जिम्मेदार है। 113 की दहलीज पे खड़ा है, बिल्कुल बेहद करीब खड़ा है, ऑलमोस्ट 1.5% ऊपर है डॉलर का इंडेक्स। तो आप जरा बताइए कि क्या मेटल में भी और प्रेशर आप देख रहे हैं? जरूर से मेटल में प्रेशर दिखना चाहिए, क्योंकि कल फेड को पता नहीं था, फेड ने अपनी पॉलिसी में बताया नहीं कि वो कब हाई पिक होगा रेट। और आज जो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने पिक लेवल बताया वो है 5.25%, जो अभी 3% है। तो हिस्टोरिकल लेवल जो 30 साल का हिस्टोरिकल लेवल है उससे भी अभी 2.25% वो मान रहे हैं कि रेट हाइक आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से जब सारे सेंट्रल बैंकर एक साइड ट्राई कर रहे हैं कि इकोनॉमी में कुछ रिसेशन आए या स्लो डाउन आए, तो मुझे लग रहा है मेटल्स का कंजप्शन एंड डिमांड को डेफिनेटली ये इम्पेक्ट कर सकता है। तो कॉपर में मेरा मानना है कि बिग वाली करके चलना है। 650-80 पे मैंने बिग वाली का रिकमेंडेशन दिया है। डाउन साइड 638 तक के लेवल दिखने चाहिए और 655 तक के स्टॉप लॉस रखने हैं। और कॉपर मैंने क्यों दिया है, क्योंकि वहां पे सप्लाई सिचुएशन अभी भी बैलेंस है। तो मुझे लग रहा है ज्यादा गिरावट आपको बेस मेटल में दिखने को मिल सकती है, बट कॉपर जिसमें लीड कर सकता है। जी, ओके, तो ये राय आपकी हो गई मेटल पे। अब हम शुरू करते हैं सवाल और जवाब। पहला सवाल है मंजीत का, पूछिए मंजीत जी। मंजीत जी आप सुन पा रहे हैं? हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, पूछिए। सर मुझे आज के लिए गोल्ड और सिल्वर पर पूछना है। आज के लिए गोल्ड और सिल्वर पे पूछना है, ओके। हाँ। बताइए अनुज जी, आज के लिए बिल्कुल ताजा भाव पर कोई ट्रेड? गोल्ड में करीबन 50,200 के आसपास अगर लेवल आते हैं बाउंस बैक लेकर, तो वहां बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 50,550 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 49,800 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर भी करीबन 57,500 57,800 के आसपास के लेवल मिले तो वहां बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। 58,400 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 56,500 तक हो सकता है। तो सेल ऑन राइज का ट्रेड रहेगा। यूएस मार्केट ओपन होगा, डेटा अभी आज आने हैं काफी सारे, तो डेटा के बाद आप ट्रेड यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक बात है, ओके। क्रूड में आप देखिए 45 रुपए के आसपास की नरमी है और 7,400 के नीचे है। क्रूड पर आपका व्यू रवि जी? क्रूड में मेरा मानना है कि सप्लाई सिचुएशन थोड़ा टाइट है। जिस हिसाब से ओपेक का अगर आप एनुअल रिपोर्ट देखें तो उसमें भी एक क्लियर इंडिकेशन था कि आगे जाके वो प्रोडक्शन कट के लिए सोचेंगे, और उन्होंने सरप्राइज किया और डिमांड का आउटलुक बढ़ा दिया। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा इकोनॉमिक कंसर्न्स रहेगा, तो इस हिसाब से एक रेजिस्टिव ट्रेंड हायर लेवल पे बना रहेगा। बट मेरे हिसाब से लेवल करेक्शन के बाद अट्रैक्टिव लेवल है। अगर 7,310 के करीब मिलता है तो बाइंग का अपॉर्चुनिटी होगा। 7,420 का टारगेट है एंड 7,250 के करीब स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड लेना है। तो मेरा थोड़ा व्यू कॉन्ट्रा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे अच्छा रिकवरी 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में आना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है यमा जी का, पूछिए यमा जी। हाँ सर, हम किसान हैं जी। हमारे पास सोयाबीन है 100-150 कुंटल। अच्छा। अगर भाव जनवरी तक रुक सकते हैं हम। जनवरी तक आप रुक सकते हैं। अनुज जी बताइए, सोयाबीन पर क्या व्यू आपका? देखिए, अभी फिलहाल देखें तो स्पॉट मार्केट में और फिजिकल मार्केट में अराइवल का प्रेशर और आगे अराइवल बढ़ती हुई दिखाई देंगी। हमने देखा है कि 1-2 दिनों में पिछले कुछ गिरावट दिखी है। अभी 5500 के आसपास के रेट चल रहे हैं फिजिकल मार्केट में। हमें लगता है कि एक बार अराइवल का प्रेशर रहेगा। हालांकि इनका टारगेट जो है वो जनवरी-फरवरी तक है, तो तब तक तो होल्ड कर सकते हैं, मगर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म में अराइवल के प्रेशर की वजह से एक बार भाव नीचे
5200 से लेकर 5300 तक आ सकते हैं। तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट रह सकती है, बट इनका जनवरी तक है तो वहां पर ये होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है कि जनवरी में अगेन आपको भाव एक बार 5800 से लेकर 6000 देखने को मिल सकते हैं। ओके, अगला सवाल है अनूप का। पूछिए अनूप। हेलो जी, नए साल के लिए कॉटन का आउटलुक चाहिए जी। कॉटन, अच्छा कॉटन आज इनफैक्ट हमने दिखाया भी है, कॉटन में बहुत उठापटक का माहौल बना हुआ, आज तेज गिरावट है। बताइए रवि जी, कॉटन पर व्यू क्या है आपका? डेफिनेटली ये जो इकोनॉमिक कंसर्न्स है, थोड़ा बहुत बिकवाली का ट्रेंड रहेगा। हालांकि सप्लाई अभी इतनी ज्यादा जो बिटवीन आई थी, अभी इतना सप्लाई का प्रेशर नहीं है, तो एक सीमित लिमिट अप डाउन साइड के लिए आपको प्ले करना है। लेवल स्पेसिफिक 30,500 के करीब ये कॉन्ट्रैक्ट बेच के चले, 30,880 का स्टॉप लॉस, और डाउन साइड मुझे लग रहा है कॉटन में 29,500 से 600 तक के लेवल दिखने चाहिए। अगर आपको कॉटन कॉम्प्लेक्स में लॉन्ग का व्यू है, आपको अगर कोई पोजीशन बनाना है लॉन्ग साइड, तो मुझे कपास खली में अच्छा लेवल दिख रहा है, सीजनलिटी का अच्छा बाइंग है, साथ में पाइपलाइंस खाली है, तो आप वहां पे कोकुड़ में ध्यान रखें। 2550 के करीब कोकुड़ बाय करें, कपास खाली 2500 का स्टॉप लॉस, अपर साइड 2650 से 2700 तक के लेवल में एक्सपेक्ट कर रहा हूं। तो मेरे हिसाब से एक अगर स्ट्रेटेजी कॉटन कॉम्प्लेक्स में लेने तो कपास खली में बाय करके चलना है। शिव शंकर हैं हमारे साथ, जोड़ रहे हैं, पूछिए शिव शंकर जी। जी नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आज इंटरडे में चांदी, तांबा यानी कॉपर और एल्युमिनियम से किसमें ट्रेड करना चाहिए, किसमें ज्यादा सेफ है? चांदी, सिल्वर, कॉपर और तांबा, तो वो एल्युमिनियम। ये अच्छा लगा सर कि आप नाम हिंदी में आपने पूछा, तांबा। ये बहुत लोग बोलते नहीं है, बहुत लोगों को मालूम भी नहीं होगा कॉपर को तांबा बोलते हैं। ठीक है, तो बताइए कॉपर, एल्युमिनियम और सिल्वर, इन तीनों में अगर एक को चुनना हो अनुज जी, तो किसको चुना जाए? देखिए आज बुलियंस में गिरावट है तो बुलियन को ही चुनना चाहिए। सिल्वर में ही यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं। हमें लगता है कि नीचे 56,500 तक के लेवल आ सकते हैं। बाउंस बैक आता है 57,500 57,800 तक, तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। 58,400 का स्टॉप लॉस लगा के 56,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है मोहसिन का, राजस्थान से है। पूछिए मोहसिन। हेलो सर। जी जी पूछें। सर मैं सिल्वर पे पूछना चाहता हूँ सर, जनवरी तक सिल्वर के क्या भाव होंगे? चलिए, आपकी आवाज़ ठीक तरीके से समझ में आ नहीं रही कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं। जिस तरह सिल्वर तक पूछना चाहता हूँ मैं सर, जनवरी तक क्या भाव आएंगे सर? अच्छा, चांदी में जानना चाहते हैं क्या भाव आगे आ सकता है। बताइए थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक रवि जी चांदी का। चांदी में 55,500 तक के लेवल मुझे दिख रहा है, पर्टिकुलर बेस मेटल के वीकनेस के हिसाब से, डॉलर की स्ट्रेंथ की वजह से वहां पे थोड़ा प्रेशर एंड अंडर परफॉर्मेंस वर्सेस गोल्ड देखने मिल सकता है। तो मुझे लग रहा है जब तक ये अभी चांदी 57,880 के ऊपर क्लोज नहीं होता, तब तक आपको शॉर्ट की पोजीशन में बना रहना है। कोई भी उछाल आता है, मेरे हिसाब से एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। 58,500 के स्टॉप लॉस के साथ सेल करके व्यापार करना है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया रवि जी आपका, अनुज जी आपका जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ पर ट्रेड करने का मौका बन सकता है।